हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हम लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे हम ट्रेडिंग का कैसे प्लान कर सकते हैं। ये तो हमारा ये निफ्टी का चार्ट है, इसको हमने 5 मिनट के अंदर लगा रखा है। तो इसके अंदर हमारा जो भी रहेगा वो हम आज के दिन लाइव में देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कल के दिन का हाई है और यहीं से मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हुआ और फिर यहीं से रिजेक्शन ले रहा है कि अप साइड में एक बार गया फिर निकाल के नीचे की साइड आ रहा है। तो ये वाली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके बाद में ये हमारा रेजिस्टेंस है। नीचे साइड अगर सपोर्ट करें, सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का रहेगा, जो लगभग 22,020 या इसके आसपास का एरिया है ये। तो अभी हम जो भी प्लान होगा वो हम देखते हैं कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए इसके अंदर। तो अभी मार्केट ओपन ही हुआ, 5 मिनट की पहली कैंडल ही क्लोज हो रही। चलो 3 मिनट के अंदर देखते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट के अंदर मूवमेंट आया, उसके बाद में एक रेंज के अंदर ही है। तो हमारा प्लान ये रहेगा, जब भी इसको ब्रेक करेगा नीचे की साइड तो फिर हम एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से कॉल की ट्राई भी कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा तो मतलब इस पहली 1 मिनट की कैंडल को जिस भी साइड ब्रेक करेगा उसी साइड हमारा स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड का प्लान रहेगा। तो चलो इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी अप साइड में हो गई। इसके लिए कि अगर इस लाइन को अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। 1 मिनट ये से ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा, चलो ये लगा देता हूँ, इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो फिर हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। चलो अब इस हिसाब से हम ऑप्शन भी लगा लेते हैं। तो 22,500 22,100 की हम वो लगाते हैं, कॉल लगाते हैं। 1 मिनट ऐड करता हूँ। 22,100 ये हमने कॉल को ऐड कर लिया और नीचे की साइड 22,050 ये हमने पुट को ऐड कर लिया। यहाँ पे इन दोनों में जो भी ट्रेड बनेगा वो हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ये चलो ये गलत ओपन हो गया, फिर निफ्टी का ओपन हो गया, इसको पहले एग्जिट करते हैं और वापस से निफ्टी का 22,100। ये हमारा भाई ये देखो नीचे की साइड मार्केट अभी आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारी पुट की ट्राई रहेगी यहाँ से, जिसका एसएल हमारा लगभग ये रहेगा। तो मतलब हमारा लगभग 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट लगभग 22,010 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा। मतलब 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा, लगभग 20 पॉइंट का हमारे यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। मतलब 1:2 की ट्रेड हमारी फर्स्ट प्लान रहेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही हमारा ट्रेड का प्लान रहेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। इसको अभी हमें वेट करना है। देखो यहाँ से वापस से सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करेगा तो हम पुट की ट्राई करेंगे, कॉल की ट्राई करेंगे। इसको ब्रेक करेगा तो हम पुट की ट्राई करेंगे। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ कोई अच्छा ट्रेड बन रहा है क्या। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो सेम सिचुएशन वही बन रही है जो हमारी निफ्टी के अंदर बन रही है। ये भी वही चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर चलो एक ट्रेड लाइन बन रही है। तो इस ट्रेड लाइन को भी हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसी ट्रेड लाइन हमारी हो रही है। तो इस ट्रेड लाइन की बात करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये ट्रेड लाइन लगभग इसी एरिया के पास हमारी बन रही है। ये इस हिसाब से एक अप साइड में या डाउन साइड में ये मतलब मल्टी टाइम यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे देखो एक बारी हुआ, यहाँ पे 2 बारी हुआ, यहाँ पे 3 बारी 4 बार। तो इसको ब्रेकआउट दे सकता है, इसको अप साइड में। अगर इसको अप साइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम एक अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मतलब ये कॉल की साइड में हमें अच्छा दिख रहा है, बैंक और निफ्टी हमें पुट की साइड में हमें अच्छा दिख रहा है। तो इसी हिसाब से हमारा प्लान है। अगर हमें कॉल लेना है तो हम बैंक निफ्टी में लेंगे, अगर हमें पुट लेना है तो हम निफ्टी में लेंगे। चलो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट और लगा लेते हैं। जिसमें भी ट्रेड बनेगी उसी में हम प्लान करेंगे। दोनों का चार्ट हमने लगा रखा है, जिसके भी अंदर हमारा रहेगा वही हम देखेंगे। इसका अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका ऐसा लगभग हमारा यहाँ से निकलेगा 720 से 725 के लगभग हमारी एंट्री रहेगी। तो हमारा ऐसा लगभग हमारा ये जो स्विंग है लास्ट ये रहेगा हमारा ऐसा, मतलब 40 पॉइंट का इसके अंदर हमारा लगभग ऐसा रहेगा। ये देखो इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती कॉल की साइड में। देखो ये यहाँ पे ये देखो अभी ब्रेक कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा रहेगा और टारगेट हमारे लगभग ये अप साइड में वो करते हैं कुछ इसको, ये यहाँ तक के हमारे लगभग टारगेट रहेंगे, जो हमारे 1:2 के हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। अभी इसको देखो क्रॉस कर देता है। वहाँ पे एक बार लग रहा था कि क्रॉस किया इसने, लेकिन क्रॉस नहीं किया उसको। वहाँ पे वापस वहाँ से नीचे आ गया है। अगर क्रॉस करेगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी, अगर क्रॉस नहीं करेगा तो हमारी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं रहेगी। अभी देखते हैं, इसका वेट करते हैं कब तक इसको क्रॉस करता है। ऐसे ही इस ये भी देखो अप साइड में चल रहा है,
ये यहाँ पे अगर हमें प्लान करना है कि हमें एक ही ट्रेड लेना है तो इसको कॉल साइड में हम अवॉइड करेंगे, इसको हम पुट साइड में अवॉइड करेंगे। इसमें हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, इसमें हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। दोनों के अंदर जिसके भी अंदर हमें ट्रेड बनेगी वही हमारा प्लान रहेगा, इसके अलावा कोई हमारा प्लान नहीं रहेगा। अगर इनमें से फर्स्ट ट्रेड बन गई उसके अंदर अगर हमारा ऐसे हिट हो गया तो फिर हम एक ट्राई और करेंगे। दिन में 2 कॉल से ज़्यादा हम कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। अगर दोनों के ऐसा हिट हो गए तो फिर हमें बंद कर लेना है। उसके साथ में हमारा ये भी रिस्क रिवार्ड के साथ में वो ट्रेड लेनी चाहिए कि 1:2 का कम से कम रिस्क रिवार्ड हो, कि उसके बाद में अगर मान लो कि ये फास्ट चला गया यहाँ तक, फिर हम इसको ट्रेल कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं। इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हमें ये ऐसा नहीं करना है कि 1:2 से कोई भी ट्रेड हमें छोटी कभी भी नहीं लेनी। 1:2 का तो हमें कम से कम रिस्क रिवार्ड रखना ही रखना है। इससे कम में हमें अगर रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रोकरेज हो जाएगा और चार्ज हो जाएंगे, तो इस कारण से हमें प्रॉफिट बिल्कुल कम रहेगा उसके हिसाब से। तो अभी हमारा प्लान के हिसाब से देखो, ये तो नीचे की साइड आ रहा है तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बना, लेकिन ये नीचे की साइड आएगा तो इसमें हमारा ये रहेगा, ये हमारा इसके अंदर ऐसा रहेगा। चलो इसको अंदर भी हम ड्रॉ करके रख लेते हैं पहले से ही कि अगर ट्रेड बनती है तो इस हिसाब से इसके अंदर हमारा क्या रहेगा। तो ये शॉर्ट साइड है हमारी, इसका असल हमारा लगभग ये रहेगा। ये देखो इसने यहाँ पे एंट्री दे दी है, अभी इसको देखते हैं। इसका टारगेट हमारा लगभग ये रहेगा नीचे की साइड। इसमें हमारी एंट्री नहीं हुई है, इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी इसको हटा देते हैं एक बारी, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर हमारी बिल्कुल एंट्री हो चुकी है। अभी ये नहीं है कि देखो ये जो हमारा था इससे ऊपर निकल चुका है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, कि हो सकता है ये हम एंट्री नहीं लेते हैं, बाद में मैं आपको ये दिखा दूँ ये एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल होती है 100%। हम टारगेट देखते हैं। मैं आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा, आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपायरी पे ही ट्रेड करता हूँ। एक्सपायरी के अलावा किसी भी इंडेक्स में पहले मैं ट्रेड करता था, लेकिन अभी हर दिन एक्सपायरी है तो उसी में मैं ट्रेड करता हूँ। आज के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं, क्योंकि जो लास्ट बुधवार होता है उस दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं होती। बैंक निफ्टी की लास्ट डे थर्सडे को ही एक्सपायरी होती है, तो कल के दिन ही एक्सपायरी रहेंगी तो उसमें मैं ट्रेड करूँगा। कल के दिन 3 एक्सपायरी हैं, निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तीनों एक्सपायरी कल के दिन ही है, तो उन्हीं के अंदर मैं कल के दिन ट्रेड का प्लान करूँगा। ये देखो निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, लेकिन हमें निफ्टी को अवॉइड करना, क्योंकि दोनों में हम ट्रेड नहीं ले सकते कि इसमें भी ट्रेड ले लिया और इसमें भी ट्रेड ले लिया, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, न हम उनको मैनेज कर पाएंगे। हमें ट्रेड इसी के अंदर लेना है। इसमें हमने प्लान बनाया तो इसी के अंदर हम ट्रेड का प्लान करेंगे और इसमें ट्रेड लेंगे हम। हमें कौन सा ऑप्शन बाई और सेल करना चाहिए, हमेशा अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें इन द मनी जाके ऑप्शन को बाई करना चाहिए। चाहे हम क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन बाई हमें हमेशा इन द मनी जाके करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डिक्के का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसे अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें सेल एटीएम ऑप्शन को सेल करना चाहिए, एटीएम या ओटीएम ऑप्शन को ही सेल करना चाहिए। इन द मनी ऑप्शन को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द मनी के अंदर डिक्के बहुत कम आता है। इस कारण से अगर हमारा ऐसा आएगा तो पूरा ही आएगा, और ओटीएम के अंदर हमारे थोड़ा डिक्के का बेनिफिट मिल जाता है और उसके अंदर हमारा एसएल थोड़ा कम हो जाता है। तो अब देखोगे ये हमारी इसके अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है, ये अभी यहीं पे घूम रहा है, ये हमारा एसएल रहेगा। या तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा या फिर हमें अप साइड में टारगेट मिलेगा। हमें बस दोनों साइड के लिए वेट करना, ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आ गया हमने एग्जिट कर दिया, यहाँ पे नीचे की साइड आ गया एग्जिट कर दिया। क्योंकि जिस दिन एसएल आएगा उस दिन हम यहाँ तक एसएल पक्का लेंगे, यहाँ से भी हम एसएल को यहाँ तक कर सकते हैं कि एसएल बढ़ सकता है। लेकिन टारगेट हमेशा ये रहता है कि अगर हमारा ये टारगेट है तो इससे पहले हम बुक कर लेते हैं, यहाँ पे बुक कर लेंगे, यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कभी भी नहीं करना, टारगेट फुल लेना है। एसएल को भी हमें, अगर जो भी हमारा एसएल प्लान है वहाँ तक को हमें एसएल का भी प्लान रखना है। तो अभी देखते हैं हमारा टारगेट आता है या क्या होता है। अभी तो वहीं पे देखो एक रेंज बना रहा है ये, क्योंकि निफ्टी देखोगे निफ्टी अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है लगातार, लेकिन ये नहीं दे रहा, थोड़ा इसके अंदर कम आ रहा है। चलो अभी चार्ट को हम 5 मिनट में कर लेते हैं। अभी तक 1 मिनट में हमारे ट्रेड का प्लान हो गया, अब हम चार्ट को 5 मिनट में कर लेते हैं। तो 5 मिनट के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एसएल सही है कि एक कैंडल बड़ी बनी फर्स्ट 5 मिनट की, उसके बाद में कैंडल छोटी बनी, हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल और बन जाए छोटी, उसके बाद में अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तो और भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जितना लेट अपसाइड में ब्रेकआउट देगा उतना ही अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अपसाइड में हमेशा ये रहता है कि मार्केट डाउन साइड में जाता है तो फास्ट आता है, अपसाइड में जाता है तो स्लो एंड स्टेडी ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि अपसाइड में डायरेक्ट ऐसे चला जाए, ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में होता है। मार्केट अपसाइड में स्लो ही जाता है, नीचे की साइड फास्ट आता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा टारगेट आता है या फिर क्या होता है इसके अंदर। ये देखो निफ्टी इससे ज़्यादा चल रहा है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ये हमारा प्लान रहना चाहिए कि मतलब एक ट्रेड हमारा 9:30 तक हो जाना चाहिए, उसके अंदर स्कैल्पिंग के ट्रेड के अंदर अगर वो प्रॉफिट में हमारा चल रहा है तो उसको हम ट्रेड करके आगे तक रख सकते हैं। अगर वो ऐसा लगा तो फिर हम एक ट्रेड और प्लान
कर सकते हो, जो 9:30 के बाद में हो। मतलब ये भी नहीं हो कि पहली ट्रेड हमने 9:20 पे ले ली, दूसरी 9:30 के आसपास ले ली, ऐसा कभी भी नहीं करना। एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच में लगभग हमें 30 मिनट या 1 घंटे के वेट करना चाहिए। ऐसे लगातार ट्रेड कभी भी प्लान ना करें कि लगातार हम ट्रेड ले रहे हैं, तो थोड़ा ट्रेड के अंदर वेट करें, क्योंकि अगर हमारे टारगेट आने लग गए तो भी हमारी और ट्रेडिंग हो जाएगी। या फिर जैसे मतलब पहली बार हमने ट्रेड किया, उसके अंदर हमें 1,000 का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में दोबारा हमने ट्रेड का प्लान कर लिया कि चलो आज तो अच्छा दिन है, 1,000 आ गया, उसके अंदर हमने वापस से 1,000 दे दिए, तो फिर हमारे ये चलो अब तो हम ब्रेक इवन हो गए, कैसे भी करके 1,000 का प्रॉफिट था वो तो वापस करें। फिर हम वापस से 500 को माइनस हो गया, फिर हमें ये हो जाएगा कि चलो ये 500 माइनस हो, कम से कम 500 को तो रिकवर करें। इस चक्कर में 500 को हम 1,000 लॉस में बदलेंगे, मतलब हमारा दिन तो 1,000 प्रॉफिट में होने वाला था, उसको हमने 1,000 लॉस में बदल दिया। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। पहली ट्रेड में जैसे मतलब हमारा प्लान रहता है कि 1,000 रुपये आ गए, तो उसके बाद में हमें बंद कर देना है ट्रेडिंग को, उस दिन के लिए बिल्कुल भी हमें और ट्रेड का प्लान नहीं करना है। और साथ में ये भी रखना है कि आज हमारे 1,000 आ गए तो अगले दिन एक दिन में हमें 1,000 नहीं देना है कम से कम। ये तो हमारा प्लान होना ही चाहिए कि अगर एक दिन में हमने 1,000 वापस दे दिए तो फिर हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन हमारा प्रॉफिट आया उस दिन भी 1,000 आ गया, जिस दिन लॉस भी आया उस दिन भी हमारा 1,000 आ गया। तो ऐसे टाइम में हम प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर हमारे 1,000 प्रॉफिट आ रहा है तो हमें 500 से ज़्यादा तो किसी भी हालत में हमें एक दिन के अंदर लॉस नहीं लेना है। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग का प्लान, कि एकदम से क्लियर कट हमारा प्लान होगा तो ही हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये नहीं है हमारा कोई क्लियर कट प्लान नहीं है कि ऐसे हम ट्रेड लेते जा रहे हैं, कोई ये नहीं है कि और ट्रेडिंग कहाँ तक हमें ट्रेड लेनी है। डेली की जैसे हमने फिक्स कर लिया 3 ट्रेड लेनी, तो हमें इतना कंट्रोल होना चाहिए कि 3 ट्रेड के बाद हम चौथी ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करें। ये नहीं कि 3 ले ली, चलो आज 4 भी ले लेते हैं, आज 5 भी ले लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम ट्रेडिंग के अंदर कोई भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ डिसिप्लिन का पैसा है, सेटअप का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन का पैसा है। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर डिसिप्लिन अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो आप चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। चलो अभी इसको देखते हैं। अभी तो इसी एरिया के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, आगे क्या करता है, ये नीचे साइड आगे ऐसा लीड करता है या फिर अप साइड में जाता है, इसका हम जो भी होगा मैं आपको आगे और बताता रहूँगा। अभी अगर हम इसको देखोगे हमारे टारगेट की साइड में बिल्कुल जा चुका है कि यहाँ पे देखो एक कैंडल अच्छी बनी है, फिर ये और ये निफ्टी भी अप साइड में जा रहा है। तो हमारे दोनों इसमें भी अगर हम प्लान होता तो भी हमें प्रॉफिट होता, इस साइड में प्लान होता तो भी इसके अंदर हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब इतना प्रॉफिट आ गया, अगर हम स्कैल्पिंग में ट्रेड कर रहे हैं तो अब हमें बड़ा ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वापस से स्ट्रेट लाइन को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो मतलब ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। तो हम ये रखना कि इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज दे दे तो हमें एग्जिट कर देना है, या फिर हमारा यहाँ पे एसएल है तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है। ज़्यादा जल्दबाजी भी हमें नहीं करनी है कि बहुत ही जल्दी हम इसको एग्जिट कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको वेट भी नहीं करना है कि अगर यहाँ से अभी वापस नहीं आना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करके अप साइड में निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा करता है कि ये मतलब यहाँ पे आता है, अभी हमारा प्लान ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे ये आया, इसको टच किया, फिर वापस ही इसको निकल रहा है और इसको क्रॉस कर रहा है, फिर हम इसको यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, फिर हम इसका और बड़ा टारगेट करेंगे, फिर हमारा एसएल यहाँ पे कर देंगे ट्रेल, और फिर हम इसको वेट करेंगे। ऐसे होता है कि छोटे प्रॉफिट की बजाय हमें छोटा छोटा देख के बड़े प्रॉफिट का प्लान हमें करना चाहिए, उससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट और बहुत ही डिसेंट हमें एक मिल सके। तो चलो अभी हम देखते हैं कि, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जैसे 10 लॉट शॉर्ट कर रखे हैं, बाई कर रखे हैं या फिर शॉर्ट कर रखे हैं यहाँ पे, तो 5 लॉट हमने यहाँ पे बुक कर लिए, फिर 5 लॉट को हमने इसको होल्ड कर लिया कि या तो हमें 5 लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे, या फिर हमें 5 लॉट में के अंदर और भी बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस हिसाब से भी हम प्लान कर सकते हैं। ये तो एक कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका इससे नीचे इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको अगर क्रॉस करेगा तो और भी नीचे ये आ सकता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल का सेटअप मैंने आपको सिखा रखा है मेरे कोर्स के अंदर। अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, आपसे आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम फीस के साथ में आपको मिल जाएगा। जो मतलब एक एसएल से भी कम फीस में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर मैं एक्सपायरी के सेटअप भी सिखाता हूँ, जीरो टू हीरो भी सिखाता हूँ, डेली हमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। और उसके अंदर मैं धीरे धीरे और भी वीडियो डालता रहता हूँ, जो जिन्होंने पहले भी ले रखा कोर्स उनको भी मैं वो वीडियो देता रहता हूँ। अब ये देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो पहुँच चुका है, ये हमारे टारगेट से बहुत ही नज़दीक है। हो सकता है बहुत जल्दी हमारा टारगेट आ जाए, तो फिर हम इसको और देखते हैं। या फिर अगर बहुत ही कम रिस्क की है तो हम ट्रेल को यहाँ पे भी कर सकते हैं कि चलो हमें तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, कि स्ट्रिक्टली ट्रेड करना है, ट्रेल करना है, तो हम यहाँ पे ट्रेल कर लिया, फिर यहाँ पे ट्रेल कर लिया। ऐसे भी हम प्लान कर सकते हैं। हमें लॉस बहुत कम लेना हो तो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये देखो जिस हिसाब से निफ्टी अप साइड में जा रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक मूवमेंट आ सकता है, इसी हिसाब से हम एक बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। क्योंकि हम दोनों इंडेक्स को देख सकते हैं, अगर इसके अंदर भी ट्रेड अच्छा मतलब अप साइड मूवमेंट आ रहा है तो इसके अंदर भी आएगा, अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो फिर इसके अंदर भी चांसेस कम हो जाते हैं। दोनों इंडेक्स समान से ही चलते हैं, तो इसलिए
हमें दोनों को देख के भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। चलो इसको भी हम निफ्टी को भी 5 मिनट में कर लेते हैं। ये देखो निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी से ज़्यादा अपसाइड में जा रहा है। ये देखो लगातार ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बनी, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसके अंदर भी टारगेट आ रहा है, इसके अंदर भी टारगेट आ रहा है। तो बस यही है हमारा जो भी सेटअप होता है उसके अंदर अगर हमारा सही रिस्क और मनी मैनेजमेंट सही है तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये देखो जिसने भी आज के दिन मेरा सेटअप सीख के ट्रेड लिया होगा तो उसको बहुत छोटे एसएल के साथ एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अभी देखो ये टारगेट साइज हमारा यहाँ पे अचीव हो भी चुका है या फिर होने वाला। चलो एक बार वो देखते हैं इसको अप साइड में निकलता है तो। अभी तो देखो उसी के आसपास घूम रहा है। 1:2 का तो यहाँ पे हमारा हो गया। फिर इसको हम देखेंगे कि मतलब 50% यहाँ पे क्वांटिटी बुक करके 50% और अप साइड में हमें कैसे ट्रेल करना चाहिए। अभी जिस हिसाब से बैंक ये निफ्टी अप साइड में जा रहा है तो निफ्टी भी अप साइड में ही जाएगा। ये ट्रेड हमारे लगभग देखो कितनी टाइम पहले बनी थी, 9:25 के आसपास बनी थी, लगभग 10 मिनट की भी ये ट्रेड हुई। 10 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा डिके भी नहीं आता, ऑप्शन बायर को कोई भी दिक्कत नहीं होती। 10-15 मिनट में अगर हमारा टारगेट मिलता तो, अगर ये टारगेट शाम तक आता तो दिक्कत होती। टारगेट हमेशा से छोटे रखो लेकिन एसएल के हिसाब से रखो कि एसएल अगर 20 पॉइंट का एसएल है चलो कोई बात नहीं, 40 पॉइंट हमने ले लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि हमारा 40 पॉइंट का ही एसएल और 40 पॉइंट का ही हम टारगेट ले रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अगर टारगेट भी हम बड़े ले रहे हैं और लॉस भी हम बड़ा कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। अगर टारगेट हमारे छोटे हैं और प्रॉफिट भी हमारा बड़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो मार्केट वापस से नीचे की साइड ही आ रहा है, हो सकता है इसको रीटेस्ट करे और एक अच्छा हमें प्रॉफिट दे दे अप साइड में। तो अभी हम इसको देखते हैं, अगर रीटेस्ट करके अप साइड में जाएगा तो फिर हम टारगेट को बढ़ाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा तो हमें बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वापस यहाँ से रीटेस्ट करने आ जाए या फिर यहाँ से वापस आ जाए तो फिर हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें को देख के हमें इसके अंदर प्लान करना है। ये देखो मार्केट अभी तो नीचे की साइड ही आ रहा है। चलो मैं आपको कुछ स्टॉक भी दिखा देता हूँ साथ साथ में। एक मिनट, चलो स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक। जी हाँ, चलो स्टॉक जैसे रिलायंस है, रिलायंस 3000 के आसपास चल रहा है। तो रिलायंस देखो, रिलायंस के अंदर तेज़ी आ रही है तो मतलब निफ्टी बढ़ रहा है, रिलायंस के अंदर भी तेज़ी आ रही है। इसके अंदर भी अगर हम स्ट्रॉन्ग कैंडल देखेंगे हमारी तो उसके अंदर देखो कितना ज़बरदस्त काम किया। फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद में टारगेट दे दिया। हम स्टॉक के अंदर देखेंगे तो भी वहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। चलो एक के अंदर दिखा दिया, चलो दूसरे के अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा आई टी सी तो TCS है, TCS कुछ नहीं कर रहा। TCS एक रेंज के अंदर ही है, सुबह से किसी भी साइड में नहीं जा रहा है। और देखते हैं कोई अच्छा स्टॉक मिले तो उसके अंदर भी हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना चाहिए। मार्केट अपसाइड में तो हमें अपसाइड का देखना है कि जैसे हमने रिलायंस को देखा, रिलायंस पहले से बढ़ा हुआ है, ये डाउन साइड में इसको भी हम नहीं देख सकते कि कोई रेंज में हो फिर ब्रेकआउट दे। ये देखो HUL है लेकिन ये भी बढ़ चुका है अपसाइड में। ये एक रेंज के अंदर है, अगर ये ब्रेकआउट देगा ICICI बैंक देखो ये एक रेंज के अंदर है अभी। अगर ये अपसाइड में निकलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा यहाँ से। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कि जैसे इसको ब्रेक करेगा हम ICICI बैंक को बाई कर सकते हैं, जिसका ऐसा लगभग हमारा ये रहेगा, मतलब 7 से 8 पॉइंट का हमारा ऐसा रहेगा। तो टारगेट भी हमारा लगभग 10 पॉइंट से 15 पॉइंट के बीच का हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करेगा तो ये अपसाइड में जाएगा तो बैंक निफ्टी भी अपसाइड में जाएगा। इस हिसाब से हमारा प्लान हो सकता है। तो हम दोनों साइड में ऐसे स्टॉक के अंदर भी साथ में ट्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। चलो इसके अंदर लगा लेते हैं, इसको मार्क करके रखते हैं कि इसको अप साइड में ब्रेक करेगा ये तो फिर हमारा प्लान रहेगा ये अप साइड में कर लेते हैं इसको। ये नहीं जाएगा तो फिर बहुत कम चांस। चलो कोटक बैंक को भी देख लेते हैं, कोटक बैंक भी अच्छा कर रहा है अभी रेंज के अंदर बना कुछ। SBI ये मतलब बैंक देखो थोड़ा नेगेटिव की साइड आ रहे हैं, SBI नेगेटिव की साइड आ रहा है, कोटक बैंक भी रुका हुआ है, ICICI बैंक भी रुका हुआ है। अगर ये चलेंगे तभी बैंक निफ्टी अप साइड में जाएगा। अगर ये नीचे की साइड आएंगे तो ये जाने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिलायंस से बढ़ रहा है निफ्टी, तो रिलायंस अच्छा कर रहा है तो निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इनको भी चलना होगा। ये देखो HDFC बैंक अभी अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। चलो ICICI बैंक को भी देखते हैं, ये नहीं जा रहा है अप साइड में। तो साथ में कंपोनेंट को भी हमें देखना ज़रूरी होता है कि अगर ये बढ़ेंगे तो ही इंडेक्स भी अप साइड में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कि मतलब अगर ये नीचे आ रहे हैं, जैसे मतलब बैंक निफ्टी के अंदर 8 आ रहे हैं तो 8 में से 4 अप साइड में 4 डाउन साइड में आ रहे हैं, और सेम जैसे कोटक बैंक आ गया, ICICI बैंक आ गया, ये अप साइड में चल रहे हैं तो अब
अपसाइड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इनके साथ में प्लान इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अभी देखो ये हमारे टारगेट की साइड में जा रहा है। जो भी चलो यहाँ पे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये टारगेट अचीव होने के बाद हम इसको वीडियो को बंद कर देंगे। जब भी वापस से मुझे कभी भी टाइम मिलेगा तो वापस से मैं आपके साथ लाइव में आके कुछ आपको नया ज़रूर सिखाऊंगा। अब ये टारगेट एक बार देखते हैं अचीव होता है, फिर यहाँ पे ऐसे लीट होता है। अगर ऐसे लीट होगा तो भी मैं आपके साथ में ये वीडियो को अपलोड करूँगा, अगर टारगेट आएगा तो भी मैं आपको ये वीडियो अपलोड करके दे दूँगा। क्योंकि हमेशा ये नहीं होता हमारा टारगेट ही आए, टारगेट की ज़रूरत नहीं है चाहे एस एल बी, क्योंकि मैं देखो डेली वीडियो डालता हूँ, उसके अंदर भी मेरे लॉस होता तो ही मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा PNL प्रॉफिट होता तो ही मैं आपको मेरा PNL दिखाता हूँ। अभी मैंने एप स्टॉक्स में स्टार्ट ही किया था, ये कुछ दिन ही किया है, वापस से मैं शायद ये भी आगे जाके चेंज भी कर सकता हूँ इसको। चलो आपको इसके प्रॉफिट एक बार दिखा देता हूँ एप स्टॉक्स का। एक मिनट, ये टारगेट आ जाता है, उसके बाद में मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊँगा। ये देखो अभी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ साथ में, ये आएगा तो बाद में हम देख लेंगे। ये देखो इसके अंदर चलो ओपन करते हैं, ये PNL ओपन करते हैं इसका लास्ट और चलो 3 मंथ का कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसके अंदर ट्रेडिंग भी अभी स्टार्ट किया, पहले मैं ट्रेडिंग नहीं करता था तो पहले आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाएगा भी नहीं। ये अब देखोगे, देखो ब्लैंक ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही अभी किया, 15-20 दिन से इसके अंदर स्टार्ट किया। चलो 1 महीने का मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो दिखा दिया है, ये मैंने इसके अंदर देखो 11 तारीख से स्टार्ट किया था। इससे पहले अगर ये 2 दिन देखोगे तो इसके अंदर मैंने ऐसे इसको चेक किया था कि मतलब कैसा ये काम कर रहा है। पहले इन 2 दिन का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये चेक किया था 300-400 का बहुत कम क्वांटिटी के साथ। अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ये नेक्स्ट इसमें भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ चेक किया था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये देखो 9,000 10,000, यहाँ पे देखो आपको कितने आए हुए हैं, 9,000 रुपये आए हुए हैं। अगले दिन देखो ये देखो 3,000 रुपये आए हुए हैं। लॉस वाला दिन भी दिखाता हूँ आपको, लॉस कितना आया हुआ है। लॉस देखो यहाँ पे 7,000 का लॉस आया हुआ है, मतलब देखो 10,000 आए, 9,000 आए, लॉस 7,000 का। लॉस छोटा होना चाहिए, आगे प्रॉफिट दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो 5500 आए, यहाँ पे देखो 4200 आए, ये लॉस देखो 5,000 आया। मतलब लॉस से हमेशा प्रॉफिट ही ज़्यादा आ रहा है। तो अगर इस हिसाब से अगर हमें आएगा तो ही हम प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हम प्रॉफिट में अंदर रह जाएंगे। देखो बाकी लॉस के अगर हम दिन देखोगे तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 2 दिन लॉस किया है यहाँ तक ट्रेड किया तब तक। और मैंने ट्रेड देखो कितने दिन किया, 11 दिन के अंदर 2 दिन सिर्फ मेरे लॉस के हैं, बाकी हर दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो ये 2 दिन लॉस की, चलो इन दोनों को भी ऐड करते हो। चलो मैंने देखा इसके अंदर भी तो भी 3 लॉस के हैं 1 महीने के अंदर। 3 दिन लॉस के आने बहुत ही कम होते हैं। आप देखोगे मतलब 50% 60% लोगों के एस एल के दिन आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 2 या 3 दिन आते हैं। मैं सिर्फ एक्सपायरी की ट्रेड करता हूँ, इसके अंदर बाकी कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। एक्सपायरी में चाहे मुझे बाइंग करना हो वो भी मैं कर लेता हूँ, सेलिंग करना हो वो भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन एक्सपायरी का जो होता है उसी के अंदर मैं करता हूँ। चलो अभी हम उसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है यहाँ पे, ये देखो। चलो तो ओके, थैंक यू। ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ।